हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5.3 के कुछ सवाल। 1 से लेकर 11 तक के सवाल मैंने पहले वीडियो में बताया है और उसके पहले भी मैंने कई एक्सरसाइजेस के सवाल कुछ वीडियोस में बताए हैं। तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो उसे वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सवाल संख्या 12 से शुरू करेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। तो कह रहा है ना प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक तो 1 से शुरू होता है, आपको पता है, ठीक है। और 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी बताइए। पहली जो 6 से विभाज्य संख्या होगी वो होगी 6, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक तो 6 से विभाज्य होगा नहीं। तो पहली विभाज्य संख्या 6 है, दूसरी 12, तीसरी 18, इस तरह से बढ़ता जाएगा। 6 से विभाज्य मतलब 6 के टेबल में आने वाली है ना। और कितने धन पूर्णांकों की बात कर रहा है? 40। 40 का मतलब कुल कितने पदों की बात कर रहा है? 40 पदों की बात कर रहा है। यानी 40 ऐसे नंबर जो कि 6 से विभाज्य हों, उनका हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। योग मतलब जानते हो S, और कितने पद हैं? 40 पद हैं। तो S 40 हमें पूछ रहा है। तो जैसे कहा है क्वेश्चन वैसा हमने बना दिया। तो वहाँ से हमें क्या मिला? एक AP मिल गया और N का मान मिल गया। तो चलो S 40 निकाल लेते हैं। A का मान यहाँ से 6 है, D के लिए दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हम S 40 का मान निकालेंगे। क्या होता है SN बराबर N बटे में 2, यानी 40 बटे में 2। कोष्टक में क्या आ जाएगा? 2A, 2 गुणे 6 प्लस N-1, यानी 40 - 1 गुणे में D। तो ये इसी को अब हल करना है, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। ये हो जाएगा 12 प्लस 39 गुणे में 6। अब इसी को हल करोगे तो आंसर मिल जाएगा। 39 में 6 का गुणा करेंगे तो 234 आएगा, ठीक है। 12 में 34 को जोड़ देंगे 246 आ जाएगा, और 20 से 246 का गुणा करेंगे तो 4920 आ जाएगा। यानी 6 से विभाज्य संख्याएँ जो कि 40 तक है, यानी 40 ऐसी संख्याएं जो 6 से विभाज्य है, उनका योग 4920 है। अगला सवाल कह रहा है 8 से प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का गुणज, गुणज का मतलब कह सकते हो कि 8 से विभाज्य, जैसे 6 से विभाज्य था ये 8 से विभाज्य है, सेम सवाल कह सकते हो। तो 8 का गुणज, और वो भी शुरू से पूछ रहा है। तो शुरू से मतलब पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से भाग होगी? वो होगा 8, फिर 16, फिर 24, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और कितने गुणज की बात कर रहा है? 15, यानी n बराबर कितना है? 15। देख रहे हो, जैसा ऊपर वाला सवाल था वैसा ही ये है। तो यहाँ A का मान 8 हो गया, D के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करोगे तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है? 15 गुणजों का योग, यानी S 15, क्योंकि 15 पद हैं, ठीक है। तो 15 बटे 2 हो जाएगा, n बटे 2 होता है, कोष्टक में 2A प्लस N-1D। A का मान यहाँ पे 8 है, प्लस N का मान 15 - 1 इंटू D। अब इसी को हल करोगे तो 15 बटे 2 यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 14 गुणे 8। अब इसी को हल करेंगे, यहाँ पे 14 का 8 में गुणा किए तो 112 आ गया, ठीक है। 16 में 112 को जोड़ दिए 128 आ गया। 2 से 128 को काटोगे तो 64 आएगा, ठीक है। 64 का 15 में गुणा करने पे 960 आ गया। यानी 8 के गुणज, कितने गुणज? 15। 15 गुणजों का योग जो है कितना आएगा? 960 आएगा। अगला सवाल कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जैसा कि पता है विषम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, ठीक है। तो 0 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 से विभाज्य नहीं होती? 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, इस तरह से, ठीक है। और 50 तो विषम संख्या है नहीं, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो जाता है। 50 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है? वो है 49। तो यहाँ पे देखिए आपको एक AP मिल गया, समांतर श्रेणी मिल गया, लेकिन हमको यहाँ पे पदों की संख्या नहीं पता। तो पदों की संख्या हम पता कर लेंगे, और पदों की जब संख्या पता चल जाएगी तो उसके बाद जितने भी पद होंगे उसको योग ज्ञात करना है। यही कह रहा है आपसे कि जितनी भी संख्याएँ हैं उसका योग ज्ञात करिए। तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके 49 तक है। तो यहाँ से A का मान तुम्हें मिल गया 1, D के लिए दूसरे में से पहले पद को घटा देते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे? N का मान पता करेंगे, और N का मान पता करने के लिए L का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे?
एल का, क्योंकि हमको एल पता है, एल कितना है यहाँ पर 49, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। अब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 49 बराबर ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। डी का मान कितना है 2। अब इसी को आप हल करोगे तो 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 गुणे में 2, तो ये हो जाएगा 48/2 बराबर n माइनस 1। ये कट गया 24 आ गया। एक को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो n बराबर कितना मिल जाएगा 25। तो n का मान तो हमें पता चल गया, और n का मान जैसे ही हमें पता चलेगा उसके बाद तो हमें योग ज्ञात करना आसान हो जाएगा। जानते ही हो 25 संख्याएं हैं यानी 25 पद हैं, तो 25 पद का हमें योग ज्ञात करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 यानी 25/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 गुणे में d, ठीक है। मान रख दिया। अब इसी को हल करेंगे, यहाँ कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस 24 गुणे में 2, 24 दूना 48 और 48 2 50, तो 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 25, और 25 में 25 का गुणा करने पे 625 आएगा। अगला सवाल की बात करें तो लिखा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, यानी किसी ठेके पर अगर किसी काम को दिया जाता है तो वहाँ पे विलंब का एक जुर्माना लगता है, ठीक है। अगर देरी से काम होगा तो जुर्माना लगता है। तो पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, यानी लिखा हुआ है कि हर एक दिन पिछले दिन से 50 रुपये बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। यानी पहले दिन पर 200 रहेगा, उसके बाद हर दिन 50-50 रुपये बढ़ते चला जाएगा। अब जानते ही हो 50-50 अगर लगातार जोड़ा जाए तो एक प्रकार की श्रेणी हमें मिल जाएगी। तो पहले दिन का जुर्माना जानते ही हो कितना है, पहले दिन का जुर्माना कितना है भाई 200 रुपये, दूसरे दिन का कितना है 250 रुपये, उसी तरह तीसरे दिन का कितना है 300 रुपये, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो एक प्रकार से तुमको एक समांतर श्रेणी मिल गया, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो बंदा ठेकेदार है वो 30 दिन तक विलंब किया है, तो 30 दिन तक यानी 30 ऐसे जुर्माने होंगे, 30 जुर्माने। तो 30 जुर्माने यानी 30 पद, यानी पदों की संख्या 30। एन पता चल गया, एपी पता चल गया, तो इसके बाद तो इनका योग ज्ञात करना आपके लिए आसान है। यहाँ पे आपसे पूछा है ना कितनी राशि जुर्माना होगी, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी योग ज्ञात करना है। एस 30 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान है 200, डी का मान के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, ठीक है। अब एस 30 ज्ञात करना आपके लिए आसान है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी 30/2 ब्रैकेट में 2a, तो ये 2a हो गया प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 गुणे में d। अब इसी को हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 400 प्लस 29 गुणे 50। अब इसको हल कर लेंगे, 29 में 50 से गुणा करेंगे तो 1450 आएगा, 1450 में 400 को जोड़ेंगे तो 1850, और 1850 में 15 का गुणा करोगे तो 27,750 रुपये आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए, यानी 7 बच्चों को 7 पुरस्कार दिया गया और कुल राशि है 700 रुपये, यानी 700 रुपये 7 बच्चों में बांटे गए। तो कह सकते हो कि लड़कों की संख्या यानी पदों की संख्या है 7 बच्चों को राशियाँ बांटी गई हैं, तो 7 राशियों का जो योग है S7 वो 700 रुपया है, ठीक है। आपसे यहाँ एक और चीज़ दिया गया, कह रहा है कि हर एक पुरस्कार के बीच में 20 का अंतर है, ठीक है। यानी प्रथम पुरस्कार जितना है यानी द्वितीय पुरस्कार पहले से 20 रुपये कम मिलेगा, तृतीय जो है दूसरे से कम मिलेगा, ठीक है। तो यानी हर एक में अंतर जो है वो 20 का है, या यूँ कहो -20 का है। -20 का क्यों है आप समझ रहे होगे, क्योंकि देखो पहले वाले को सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो उसके बाद वाला पद है उसमें 20 रुपये कम है, तो ये छोटा है। फिर उसके बाद वाला जो पद है उसमें 20 कम है, तो यानी कम होता जा रहा है, और जब कम होता जा रहा है वो कितना कम हो रहा है 20 कम हो रहा है, ठीक है। तो वो माइनस आएगा, दूसरे में से पहले को घटाओगे यानी छोटे में से बड़े को घटाओगे तो -20 आएगा, समझ गए। डी पता चल गया, एस पता चल गया, एन पता चल गया, तो अब क्या करोगे इसमें Sn का फॉर्मूला लगा दोगे। S7 बराबर हो जाएगा 7/2 यानी n/2 2a, ए हमें पता नहीं है, प्लस n माइनस 1, n कितना है 7 -1 गुणे में d, ठीक है।
यहाँ पर हम इसको हल कर देंगे तो 7/2 और S7 का मान कितना है 700। यहाँ पर आ जाएगा 2a + 6 × -20। अब इसी को हमें हल करना है तो ये 2 और 7 इधर चला जाएगा, 2 गुणा में 7/में, तो 700 × 2/7 बराबर इधर आ जाएगा आपका 2a - 120। तो ये काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, एक तरह से यहाँ पे कितना आ गया 200 बराबर 2a - 120। 120 इधर चला जाएगा तो 2a बराबर 320, a बराबर 320/2 यानी 160 रुपये। यानी पहले वाले बंदे को कितना मिलेगा 60 रुपये, यानी फर्स्ट प्राइज़ है 160 रुपये, सेकेंड प्राइज़ है आपका 140 रुपये, थर्ड प्राइज़ है आपका 120 रुपये, फोर्थ प्राइज़ है आपका 100 रुपये, फिफ्थ है आपका 80, सिक्स्थ है आपका 60 और सेवेंथ प्राइज़ है 40। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। उम्मीद है वीडियो में बताए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।